हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो अभी लास्टली मैंने एक व्लॉग देखा जिस पे चबूतरा एंड मैडम साहिबा दोनों साथ में नज़र आई। एंड दोनों ने जितना ज़्यादा प्यार अपना दिखा रहा था, दोनों आपस में एक दूसरे से जो बहुत प्यार मोहब्बत दिखा रही थी, वो साफ समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा झूठ है। एंड बहुत लोगों का तो बहुत कुछ कहना था इस ब्लॉग के ऊपर में। किन्हीं को मैडम की हंसी पसंद नहीं आती है, किन्हीं को मोटर लाफ्टर पसंद नहीं आता, किन्हीं को जनाब के ऊपर जो इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाती है अपने मैन चाइल्ड के ऊपर वो पसंद नहीं आता। तो काफ़ी कुछ था उस व्लॉग में। आज मैं ये उन सारे बात में नहीं बात करने वाली हूँ, उन सब टॉपिक पे, क्योंकि वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हमेशा इनके ब्लॉग्स में दिखती रहती है। इस वाले ब्लॉग में ना इससे ज़्यादा कुछ अटपटा दिखा। मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा देख करके कि मैडम साहिबा इस लेवल तक भी गिर सकती है, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज मैं उन सब बारे में नहीं बात करूँगी, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में ये पॉडकास्ट है। लेकिन मेक श्योर कि उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा एंड बेल आइकन हिट ज़रूर करिएगा। तो जो मेन अटपटी चीज़ दिखी इस वाले व्लॉग में वो था कि मैडम इज़ सो केयरलेस अबाउट हर चाइल्ड। मैडम, योर मैन चाइल्ड नहीं, आपका फ़र्स्ट चाइल्ड। ओह सॉरी, नो नो नो, फ़र्स्ट चाइल्ड नहीं, सेकंड चाइल्ड। मासूम रिश्ता तो मैं भूल ही गई थी कि वो भी है आपका एक। तो मैं आपके मैन चाइल्ड के बारे में बात नहीं कर रही, मैं आपके मासूम रिश्ते की भी बात नहीं कर रही। अभी अभी जो आपने न्यूली डिलीवर किया है ना एक बेबी को, आपका छोटा बेबी रूहान, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा केयरलेस है रूहान को लेकर के। अब यहाँ पे मैडम के जो ढेर सारे चेले चपाटे हैं वो आकर के बोलेंगे कि ऐसा कैसे, मैडम तो 24 घंटा अपने बच्चे के साथ में रहती है, ऐसे रहती है, वैसे रहती है, पूरा उसका ध्यान रखती है, तो केयरलेस कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैडम पहुँच गई थी रूहान को लेकर के सेट पर। मतलब क्या ज़रूरत था इतने ज़्यादा वायरस वाले कंडीशन में रूहान को लेकर के बाहर जाना, लेकिन फिर भी ये मैडम साहिबा लेकर के चली गई। चलो वो बात तो हो गई, चलो जाने दो। उसके बाद ईश्वर कलेक्शन जाने की आपको क्या ज़रूरत थी। मतलब पहले आप उस बच्चे के बारे में सोच रहे हो कि आप उसको लेकर के चले जा रहे हो कभी सेट पे, कभी उसको लेकर के जा रहे हो ईश्वर कलेक्शन। उस बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा, उस बच्चे को स्टेबल होने का, मतलब शांति वाला पीस वाला जगह में रहने का समय नहीं दे पा रहे हैं आप उसे। मतलब आवाज़ में धुआं धक्कड़, क्योंकि सबको पता है कि मुंबई की ट्रैफिक कैसी होती है। एंड वैसे कंडीशंस में आप लेकर के जा रहे हो, मतलब यहाँ से आवाज़, वहाँ से आवाज़, वहाँ से पी पा ये वो हैं तेर, एंड उतने सारे, मतलब उतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन वाला जो एयर होता है वो सारे कुछ। उस कंडीशन में आप बच्चे को लेकर के जा रहे हो, आपको बच्चे की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। उससे भी ज़्यादा सबसे मतलब अजीब और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस टाइम पे आया जब ये मैडम साहिबा ने कपड़े के चलते, सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े ख़रीदने के चलते रूहान को दे दिया जाकर के चबूतरा को। क्यों आपको पता नहीं है कि चबूतरा की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है। एक तो पूरी फैमिली में सबको बुखार है, हर एक इंसान को, एंड चबूतरा को तो स्पेशली सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद ये लोग चबूतरा से मतलब रूहान को मिलने दे देते हैं, जब न तब चबूतरा के गोदी पे रूहान को दे देते हैं। आपको बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती कि हाँ वो बुखार, वो इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा, एंड कल को जब जा कर के वो चीज़ आपके बेबी को होगा तो वो कितना ज़्यादा, वो बच्चा कितना ज़्यादा सफ़र करेगा। एक तो वो बच्चा पहले से ही प्रीमेच्योर है, पहले से ही वो इतना स्टेबल नहीं जितना उसे होना चाहिए। अब अगर धीरे धीरे वो ग्रोथ कर भी रहा है तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से रखो ना, ताकि बच्चे को किसी भी वायरस, किसी भी इन्फेक्शन से कुछ भी फ़र्क ना पड़े। ये अलग बात है कि हाँ आप कितना भी कोशिश करो, लेकिन आप मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे बच्चे को बचा नहीं सकते। अगर बच्चे को खांसी होनी होगी तो वो होगी ही, मगर आदमी सिक्योर रखता है ना खुद से। तो एक ये करके रखता है ना कि नहीं, मैं अपने तरफ से जितना हो उतना कोशिश कर सकूं कि मेरे बच्चे को किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई वायरस ना हो, बुखार खांसी सर्दी ज़ुकाम कुछ भी ना हो। आप तो यहाँ जानबूझ करके कर रहे हो। इससे पहले भी चबूतरा को जब बुखार था वो आई, आते के साथ रूहान को गोद में ले लिया, देन उसके बाद में जनाब, मैडम एंड रूहान तीनों को बुखार हो गया था, तीनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कम से कम अरे यार अपनी गलतियों से तो सीखो। जब ये चीज़ पहले हो चुकी है देन वापस से वो चीज़ रिपीट करना। जब चबूतरा को अभी फिर से बुखार हुआ है देन उसने क्या किया, रेहान के साथ में वो बातचीत करी, उसके साथ में ज़्यादा रही, खाना पीना हुआ, देन रेहान को फ़ीवर हो गया। रेहान के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने फ़ीवर के टाइम पे क्या दिमाग लगाया कि हमें घर की साफ़ सफाई करनी है। फ्रेंड्स, हम बहुत बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमें ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हमें बहुत पसंद है। तो उतने ज़्यादा फ़ीवर वाली कंडीशन में उसने पूरी घर की साफ़ सफाई की। एंड उसने नहीं की, उसने सारा कुछ चबूतरा अपने गुटका किंग से ही करवाया। एंड इसी चक्कर में गुटका किंग को भी बुखार हो गया।
उसके बावजूद आप उसके साथ में जो गई हो मार्केट शॉपिंग करने के लिए, आई मीन ऐसी क्या ज़रूरत थी। अरे मालूम है कि उसका एनिवर्सरी आने वाला है, तो एनिवर्सरी आने वाला है तो एकदम ताबड़तोड़ एकदम कर कर करके तुरंत जा कर के कपड़े ख़रीदने की क्या ही मतलब ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग बिना कपड़े के ख़रीदे आप लोग की एनिवर्सरी मनाएगी नहीं जा सकती है। एंड ऐसा भी नहीं कि आप लोगों के पास में कपड़े नहीं हैं। अगर नहीं भी ख़रीदोगे, पहले वाले भी कपड़े भी इतने सारे प्रमोशंस के लिए कपड़े आते हैं। अभी चबूतरा ने तो एकदम किलो और दर्जन के भाव में तो अपने घर से कपड़े निकाले हैं बाहर फेंकने के लिए, बाहर लोगों को देने के लिए। तो ऐसा नहीं कि ना उसके पास में कपड़े नहीं है एंड मैडम साहिबा आपके पास में नहीं है, आप लोग पहन सकते थे। लेकिन फिर भी चलो, इंसान का अपना एक शौक़ होता है। अगर आप उस चीज़ में गए भी तो चबूतरा की तबीयत ठीक हो जाने देते तब जाते, या फिर सेपरेट जाते। आप जो हमेशा ये चीज़ सोचती हो कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं भले डोरमैट हूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करती हूँ, मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है, मेरी जनाब की फैमिली, मेरी अम्मी, मेरी ये मेरी वो सब कुछ है, तो वो आपके ब्लॉग्स में दिखता है मैडम साहिबा। इसीलिए आपकी मम्मी के अलावा कोई भी रूहान को आकर करके नहीं संभालता और ना ही उसके पास में बैठता है तभी जब जनाब रहते हैं। बिकॉज़ जब जनाब रहते हैं तभी सबको अलाउ होता है कि वो ऊपर आए, रूहान से मिले एंड उसके साथ में बातचीत करे, खेले कूदे। उनके एब्सेंस में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके घर पे घुस जाए, आपके घर पर आ सके। बिकॉज़ यही बॉन्डिंग है आपका अपनी फैमिली के साथ में, अपनी ससुराल वालों के साथ में। सिर्फ आपकी मम्मी अलाउड होती है आपके घर पे, आपके 5 BHK वाले घर पे। अदरवाइज़ आपके ससुराल में से कोई भी इनवाइटेड नहीं होता। वो कब? जनाब के एब्सेंस में। जनाब रहते हैं तब सब इनवाइटेड रहता है, क्योंकि उन्हें भी ब्लॉग शूट करना रहता है। दैट्स बिकॉज वो सब वहाँ पे इनवाइटेड रहते हैं एंड देन सब कोई आते हैं। तो इतना तो समझ में आता है कि आप अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा जुड़ी हुई हो और आप कितना कंसर्न्ड है, आप अपनी फैमिली पे कितना भरोसा करती हो, वो सबको आपके ब्लॉग्स में दिखता है। आप 5 मिनट के लिए अगर कहीं भी जाती हो ना, मार्केट वगैरह भी, तो आप कभी भी रूहान को उसके इन-लॉज इसके पास में, दादा दादी के पास में छोड़ करके नहीं जाती हो। अरे यार, हर बच्चा अपने दादा दादी के पास में रह करके पलता है कि चलो माँ बाप बाज़ार गए हैं, घूमने गए हैं, फिरने गए हैं, देन चलिए बच्चे को दादा दादी के पास में छोड़ दे, वो लोग रखेंगे और हम लोग अपना काम कर करके आएंगे। चाहे वो मार्केट का काम हो, चाहे और किसी चीज़ का काम हो, चाहे बिज़नेस का हो, चाहे कोई भी तरीके का काम हो। हर कोई अपने बच्चे को साथ में टांग करके लेकर के नहीं जाता। लेकिन मैडम साहिबा आप ऐसी हो जिसे अपने इन-लॉज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए 5 मिनट के लिए भी रूहान को नीचे वाले घर पे जाकर के छोड़ते नहीं हो। चाहे खेलने के लिए हो, चाहे मस्ती मजाक के लिए हो, चाहे उसका माइंड डाइवर्ट होने के लिए हो कि हर तरीके से सब लोगों से मिलेगा तो सबको पहचानेगा, सबके साथ में बॉन्डिंग बनेगी, किसी भी रीज़न से हो, कभी भी नहीं मैडम साहिबा। ऐसा मैं नहीं बोलती कि जब आप बाहर जा रहे हो तभी छोड़ो, नहीं, आप दिन भर में कभी भी छोड़ सकते हो। दिन भर में कभी भी आप उसे उसके दादा दादी के पास में छोड़ सकते हो, फुआ के पास में छोड़ सकते हो, भाई बहन के पास में छोड़ सकते हो, ताकि वो सबको देखे तो सबको पहचाने। लेकिन मैडम साहिबा को बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अपने इन-लॉज़ के ऊपर में कि वो उसके बच्चे को सही से रख पाएंगे। तो ऐसा बॉन्डिंग है इस मैडम का एंड अम्मी का। तो फिर आप जो ये दिखावा करती हो कि मैं डोरमैट हूँ लेकिन मैं फिर भी अपने पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती हूँ, वो दिखावा मत करिए। एंड उस दिखावे के लिए कम से कम अपने बच्चे की, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, कम से कम अपने बच्चे को तो उस चीज़ के लिए यूज़ मत करिए मैडम साहिबा। अपने बच्चे पर कम से कम ध्यान दीजिए। मैन चाइल्ड छोड़ दीजिए, उसके लिए काफ़ी लोग हैं। एंड आपने अपने मासूम रिश्ते को तो खैर छोड़ ही दिया है, फ़िलहाल जो आपके पास में है उस पर ध्यान दीजिए एंड उसके लिए जो करना है उसके लिए करिए। फालतू की चीज़ों में और अपने आप को महान साबित करने में कि मैं महान हूँ, महानता हासिल है मुझे, अब तो इस चीज़ को आप छोड़ ही दीजिए एंड अपना फुल कॉन्सेंट्रेट अपने बच्चे पे दीजिए। कम से कम उस बच्चे को ये एहसास मत दिलाइए कि बहुत बड़ी गलती हो गई, कि भगवान कभी वो सोचे कि हाँ भगवान आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपने मुझे किसके घर पे भेज दिया। कम से कम उस बच्चे के लिए तो कम से कम अच्छे पेरेंट्स बनिए। दैट्स ऑल। आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। एंड लास्टली मेरे फॉलोवर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाकर के मैडम साहिबा को भी कमेंट करें उनके ब्लॉग्स के नीचे कि वो ये सारी हरकतें छोड़ दें एंड एटलीस्ट अपने बच्चे पे ध्यान दें। इस तरह से उसको, मतलब उसकी जान के साथ में ना खेलें, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ में, फ़िज़िकल हेल्थ के साथ में, उसकी हेल्थ के साथ में स्पेशली बिल्कुल भी ना खेले। चलिए बस आज के लिए यहीं पर पॉडकास्ट हम एंड कर देते हैं।
वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।